स्वागत है बच्चों आप सभी का खजिस्ता स्टोरी में। कहानी मेहनत का फल। एक गांव में हरिया और धनिया दो भाई रहते थे। हरिया बड़ी ही मेहनती था। वह दिन भर अपनी खेत में काम करता। वही धनिया बड़ा ही आलसी था। उसे सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। अरे धनिया, चलो मेरे साथ खेत में, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे क्या भैया, आप भी जब देखो काम काम ही करते रहते हो, एक दिन आराम भी कर लो। हम लोग कल चलेंगे खेत में। अरे धनिया, तुम आराम करो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अरे भैया, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे एक दिन नहीं जाने से बहुत नुकसान हो जाएगा। यह बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ खेत में, तुम कल से चलना। हरिया खेत में चला गया और धनिया चला गया सोने। अगले दिन हरिया धनिया से बोला, मैं जा रहा हूँ खेत में, तुम याद से थोड़ी देर में आ जाना। आज मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगा। हरिया के जाने के थोड़ी देर बाद धनिया भी खेत के लिए निकला। यह भैया भी ना जाने क्यों इतनी मेहनत करते रहते हैं। अगर उन्हें करनी है तो करे, मगर अब देखो, अब मुझे परेशान करने लगे हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं। अरे धनिया, क्या बात है, आज तुम घर से बाहर निकले हो? क्या बात है बेटा? अरे चाचा जी, मैं भैया के पास जा रहा हूँ खेत में। अच्छा है बेटा, ठीक है, जाओ, बड़े भाई का हाथ बटाओ, यह तो बहुत अच्छी बात है। धनिया थोड़ा और आगे गया। अरे यह हरिया की फसल देखी तुमने? हाँ देखी मैंने, सारी उसकी मेहनत का नतीजा है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, सारे गांव में सबसे अच्छी फसल हरिया की ही हुई है। हाँ, यह तो बात सही कह रही हो तुम। देखो, एक भाई कितना मेहनती और दूसरा भाई किसी काम का नहीं है। धनिया को गांव के लोगों की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। सब उसकी भाई की तारीफ कर रहे थे और उसकी बुराई। वह हरिया के पास पहुंचा तो फसल देखकर हैरान रह गया। वाकई में हरिया की फसल सारे गांव में सबसे अच्छी हुई थी। अरे भैया, हमारी फसल तो सच में बहुत अच्छी हुई है। हाँ धनिया, अगर कोई साथ देने वाला होता तो इससे भी अच्छी फसल होती। मैं अकेला कितना काम करूं? मुझे माफ कर दो भैया, मेरे होते हुए भी सारे काम आप अकेले ही करते रहते हो। अगली बार मैं आपकी मदद करूंगा और हम दोनों मिलकर इससे अच्छी फसल उगाएंगे। अरे मेरे भाई, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। देखना, अगली बार हम दोनों इससे अच्छी कमाल करेंगे। जी भैया, अगली बार हम मिलकर इससे अच्छी फसल उगाएंगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। हमेशा उनके काम में उनका हाथ बटाना चाहिए। तो बच्चों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।